वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई क्या बात है, बिल्कुल टाइम से। वाओ, पंचुअल हो तुम तो टाइम के, है ना? आ जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब लोग मस्त हैं, जबरदस्त है। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया ना? बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी चलनी चाहिए पढ़ाई तो भाई। अगर केवल और केवल आपका फोकस आपकी पढ़ाई पे है तो फिर सब कुछ अच्छा चलेगा, मगर अगर आपका फोकस आपकी पढ़ाई पे नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो डेली फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। चाय पी लो बेटा, बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग में चाय, और वो भी कड़क कड़क, ओए होए, कहने ही क्या है। मगर मिलती बहुत किस्मत वालों को है। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। सब लोग मस्त हैं, जबरदस्त हैं, शानदार हैं, बहुत बढ़िया। कई लोगों को तो नींद नहीं खुली होगी, कई लोग तो यूं कर रहे होंगे, देखो यूं ऐसे। अरे सर, आज जल्दी आ गए क्या सर? हर्षित सर आज 6 बजे आ गए क्या? बेटा घड़ी में टाइम देखो, 9 बजने वाले हैं। क्या बात है। अच्छा, आपने रील में देखा, बहुत ही बढ़िया। लेक्चर नंबर 5 नहीं है, लेक्चर नंबर 6 है यार। लेक्चर नंबर कौन सा है फटाफट से बताओ? 5 है या 6 है? 6 है आई थिंक लेक्चर नंबर। सही तो है? 5 कहाँ है? 6 है ना? 5 तो हो गया था लास्ट क्लास में। जल्दी बताओ लेक्चर नंबर कौन सा है। मेरे ख्याल से लगभग 6 होना चाहिए। दोस्तों मेरे को भी बड़ा इंतजार रहता है आप लोगों की क्लास का। मतलब इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग बन जाती है, एक टीचर की एक स्टूडेंट की बॉन्डिंग बन जाती है। और ये बॉन्डिंग बड़ी खास होती है। मतलब शायद आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हो कि आ, मतलब एक टीचर टीचर कब है, जब आप लोग उसको सुनते हो। अदरवाइज अगर कोई भी टीचर कितना भी जानता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग उसको जानते ही नहीं हो तो टीचर को टीचर आप लोग बनाते हो। लेक्चर नंबर 6 ही है ना? बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो मतलब ऐसा मत कहा करो आप वेट करते हो, मैं आपका बहुत वेट करता हूं। मतलब हम दोनों आपस में एक दूसरे का वेट करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूं आपको, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। लगभग सभी लोग बिल्कुल मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाए, फटाफट चालू करें। मैं बहुत सही हूं, आप भी मेरे ख्याल से बहुत सही होंगे, बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो दोनों इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे का, बस ये वाली बात याद रखना, ठीक है? मतलब वो लोग दोस्तों अलग होते हैं जो कहते हैं अरे मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं। नहीं, वो टीचर टीचर हो ही नहीं सकता जब तक स्टूडेंट उसकी नहीं सुने। अकेला जाके कहा भाई साहब, हिमालय में जाके बोलेगा क्या? आप लोग तो चाहिए हो ना उसके लिए। बात मैं भी दोस्तों बहुत मिस कर रहा हूं आप लोगों को लेके। हाँ बेटा, एक बात और, लास्ट वाले लेक्चर में एक टेबल अभी तक मिस है, वो शायद अपलोड नहीं हुई। मैं आज बोल दूंगा वापस से वो टेबल एक बार अपलोड कर देंगे, बाकी आप लेक्चर में से टेबल को नोट कर लेना। याद है? तो हमने बहुत सारी बात की थी मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में, तो आप लेक्चर में से एक बार टेबल को नोट कर सकते हैं, शायद वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार लेक्चर में से टेबल को नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, जो भी अभी तक, जल्दी से एक बार उसका जरा थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। हम लोगों ने दोस्तों आज तक बात की थी क्या क्या? हमने बात की थी सबसे पहले किंगडम के बारे में कि कौन कौन से टाइप के किंगडम होते हैं। हम लोगों ने किंगडम के बारे बात की थी यहाँ पे मोनेरा के बारे में, आप सभी लोगों को याद होगा। हमने बात की थी यहाँ पे प्रोटिस्टा के बारे में, और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे यहाँ पे फंजाई के बारे में। फंजाई के लगभग लगभग जनरल कैरेक्टर तो हम लोगों ने देख लिए, मगर अभी फंजाई के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम लोगों को आज डिस्कस करने हैं, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। हाँ, कल केमिस्ट्री का लेक्चर बेटा मैं नहीं देखता केमिस्ट्री, मैं तो बॉटनी पढ़ाता हूँ ना बेटा। आ जाओ चलो, चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिए हैं क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। दोस्तों हम लोग एग्जैक्टली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ रखी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी खोपड़ी को जगाओ, चाहे चाय पियो, चाहे कॉफी पियो, चाहे सिर को दीवार में दे के मारो, मगर एक बार खोपड़ी को जगाओ, मत मारना ज्यादा तेज, ठीक है? सच में जग जाएगी नहीं तो बेटा अपनी खोपड़ी को तो जगाओ पहले एक बार, और मेरी बात फिर आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। मैंने एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो आपसे बहुत सारी बातों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोगों ने किंगडम्स पढ़े थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा था फिर मोनेरा, जिसके अंदर हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, हमने यू बैक्टीरिया पढ़ा था। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारी और चीज, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे साइनो बैक्टीरिया हो, सब कुछ। आर्की बैक्टीरिया के भी 3 पार्ट हमने डिसाइड किए थे, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, मिथेनोजन। उसके बाद हम आए थे प्रोटिस्टा के ऊपर, और मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्तों ने प्रोटिस्टा भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। प्रोटिस्टा में भी शायद किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और प्रोटिस्टा के बाद हमने डिस्कस किया था फंजाई, और शायद सब लोग जानते हो कि फंजाई क्या होती है। फंजाई में हमने कई सारी फंजाई डिस्कस की थी। हमने डिस्कस की थी फाइकोमाइसिटीज, हमने डिस्कस की थी एस्कोमाइसिटीज, हमने डिस्कस की थी बेसिडोमाइसिटीज, और हमने डिस्कस की थी ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 टाइप की फंजाई हमने पढ़ी थी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज अच्छे से पढ़ लिया था, सबसे प्रिमिटिव टाइप की होती है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का फॉर्मेशन होता है, आप सभी को अब तो याद होना चाहिए, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज द बेसिडिया, ये बेसिडिया। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट है या आज तक हमें नोन नहीं है। हमने लगभग ये सारी बात डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। आप समझ सकते हो हम बहुत परेशान हुए थे बोर्ड से भी, मगर कोई दिक्कत नहीं है, आज टचवुड अभी तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अच्छा ही चलना चाहिए। आओ जरा आगे चलते हैं। बेटा इतना सब काम करने के बाद हम लोगों को बेसिक अब जो बात डिस्कस करनी है वो है एग्जाम्पल्स के बारे में। बेटा एग्जाम्पल कई सारे हैं, पहले तो है फाइकोमाइसिटीज एग्जाम्पल। अब आप मेरे से एक बात कहोगे कि हर्षित सर यार एक बात और बताओ। मैंने कहा क्या सर, ये एग्जाम्पल कैसे याद होंगे हर्षित सर? देखो मैंने कुछ तरीके तो बनाए हैं, बाकी अगर कोई अच्छा तरीका आपके पास हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने को तो एग्जाम्पल याद करने अपन को क्या। ठीक है भाई, अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। बेटा फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, सुबह सुबह की बात कर रहा हूं, वैसे सुबह सुबह ये बात नहीं करनी चाहिए, मगर बेटा रैंप वॉक होती है जिसमें बॉयज तो ऐसे चलते हैं नॉर्मली, देखो ऐसे, दिस इज द बॉयज वॉक। एक्चुअली बॉयज की वॉक को आई थिंक कैट वॉक तो नहीं बोलते होंगे, बॉयज की वॉक कौन सी वॉक है बता देना। तो बॉयज तो बेसिकली ऐसे चलते ही हूं, दिस इज द बॉयज वॉक, ठीक है। और गर्ल्स की जो वॉक होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है, ऐसी। तो दिस इज एक्चुअली द वॉक, और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं जिस वॉक के बारे में, दैट वॉक इज कॉल्ड द रैंप वॉक। तो बेटा रैंप वॉक अगर हम बात करें तो मैं लिखूंगा आर, उसके बाद मैं लिखूंगा ए, उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे एम, और उसके बाद मैं लास्ट में यहां पे लिख देता हूं पी। तो मेरी बेटा रैंप वॉक क्लियर हो गई, सही बात है। तो ये रैंप वॉक है, ठीक है। अब रैंप वॉक अगर मैं बात करता हूं तो ये किसका एग्जांपल है, फाइकोमाइसिटीज का। तो कभी भी आपसे कोई भी फाइकोमाइसिटीज पूछता है तो आप हमेशा रैंप वॉक याद करेंगे, रैंप वॉक, ठीक है। अब बेटा आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है राइजोपस, ये इसका एक एग्जाम्पल है, राइजोपस। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। राइजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेड मोल्ड, क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। अब मेरी एक बात समझना, ये ब्रेड मोल्ड है क्यों? कई बार आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह को जब आप बाहर रखते थे ना गर्मी के अंदर, मतलब फ्रिज के अंदर नहीं रखते, तो कई बार ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है। वो फंगस अगली बार से देखोगे तो यूं नहीं बोलोगे फंगस है, नहीं, घर पे अपनी इंटेलिजेंस ही दिखानी चाहिए। हो सकता है थप्पड़ भी पड़ जाए, मम्मी से ऐसा बोला है, मम्मी दिस इज एक्चुअली द राइजोपस। आपको तो खैर पता ही नहीं होगा, या तो थप्पड़ भी पड़ सकता है उसमें, तो आप जानो, ठीक है। तो इससे राइजोपस बोलते हैं। बेटा ए से भी एक एग्जाम्पल होता है जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूगो। ए से क्या होता है, एल्ब्यूगो। बोलो बात सही है। बेटा क्रूसीफेरी फैमिली में वाइट रस्ट करता है, तो वाइट रस्ट डिजीज इन क्रूसीफेरी, बोलो बात सही है। तो ये व्हाइट रस्ट डिजीज करता है किसके अंदर, क्रूसीफेरी के अंदर। जाने बात, चले आगे। तो ये तो पहली बात थी। अब मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे वाइट रस्ट, यार भाई पूरा तो लिखने दो, इन क्रूसीफेरी। बेटा तो ये कुछ व्हाइट रस्ट डिजीज होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से डायग्राम आपको ये वाला बहुत बढ़िया दिखेगा। और मैं एक छोटा सा काम और करता हूं, इस डायग्राम को अपने पास लेके चल लेता हूं, तो मैं वहीं पे ही लगा दूंगा अपने डायग्राम को, यहीं पे ही देखो जरा लगा देते हैं एक बार। कोई टेंशन तो अपन को है ही नहीं, अपन को तो क्या, अपन को तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ पे ये लगा दो, ये, और ये आ गया व्हाइट रस्ट। आ जाओ। तो बेटा ये है व्हाइट रस्ट डिजीज, किसकी वजह से, क्रूसीफेरी की वजह से। ये है एल्ब्यूगो का एग्जाम्पल। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, पहला काम तो हो गया।
ब्रेड मोल्ड भी अगर आप देखना चाहते हो तो अपने पास ब्रेड मोल्ड को भी देखने का तरीका है, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है। तो अपन यहाँ पे ब्रेड मोल्ड भी देख सकते हैं, ब्रेड मोल्ड। तो अगर आप ब्रेड मोल्ड भी देखना चाहो तो ऐसा कुछ फंगस लग जाता है कुछ इस टाइप का, तो इस फंगस की भी फोटो को अपन लेके अपन वहीं लगा देते हैं अपने पास, क्योंकि अपने पास तो बेटा जगह ही जगह है, अगली बार कभी टेंशन में तो नहीं आओगे कि ये क्या होते हैं। तो ये दोनों चीज आगे चले। अगला जो दोस्तों चीजें होती है वो होता है एम। बेटा एम से एक और एग्जाम्पल अपने पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूकर। म्यूकर, और म्यूकर को हम लोग एक दूसरा नाम और बोलते हैं, वो कहते हैं डंग मोल्ड, यानी कि डंग के ऊपर प्रेजेंट होती है, डंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। सही बात। तो हम म्यूकर का भी अगर एक एग्जांपल देखना चाहें तो हम म्यूकर को भी यहां पे सर्च कर लेते हैं, एक एग्जांपल और हो जाएगा अपने पास म्यूकर का, म्यूकर मोल्ड। कुछ ये रहा, ठीक है, ये रहा दोस्तों म्यूकर का, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं डंग मोल्ड। डंग मोल्ड, बोलो बात सही है। तो ये भी हो गया मोल्ड, ठीक है। आगे चलें बेटा, अगला पी, पी से वही है फाइकोमाइसिटीज, तो पी स्टैंड्स फॉर द फाइकोमाइसिटीज। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या। तो मैंने आज आपको एग्जांपल बताया सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज का, हम लोग रैंप के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। आर का मतलब होता है राइजोपस, बहुत ही बढ़िया बात है। और ए का मतलब होता है एल्ब्यूगो, एम का मतलब होता है म्यूकर, और पी से होता है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, पक्का। चलूं आगे, आ जाओ बेटा। अगला कौन सा फाइको के पास, एस्कोमाइसिटीज। तो अपन लोग अगला एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज, या एस्कोमाइसिटीज एग्जांपल। चले आगे। देखो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। वैसे तुम पे से चले नासा, कि तुम भी और हम भी, हम सब चले नासा। नासा तो जानते हो ना, जैसे इंडिया के अंदर इसरो होता है तो वहां पे क्या होता है, नासा। पहले तो ये लिखने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। पहले लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे एम। तुम पड़ोसी के साथ कहां चलोगे, चलोगे तुम पड़ोसी के साथ चलोगे कहां पर, नासा। एन ए एस और ए। तो बेटा तुम पड़ोसी के साथ चलोगे कहां, नासा। अब देखो जरा, इसमें एक एक चीज के नाम के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, टी एम पी सी एन ए एस ए। बेटा टी जो होता है इससे होता है ट्रफल, ट्रफल। ये जो ट्रफल है, और एम से एक और होता है जिसका नाम होता है मोरल। एम से क्या है, एम से है मोरल। बेटा अगर ट्रफल और मोरल की बात करो तो ट्रफल और मोरल ये दोनों के दोनों एडिबल होते हैं, एडिबल फंजाई हैं ये, यानी कि ये दोनों के दोनों खाने का काम करते हैं। बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है। चले आगे बेटा, पी स्टैंड्स फॉर पेनिसिलिन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा पेनिसिलिन, तो पी स्टैंड्स फॉर पेनिसिलिन। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में मैं दो तीन चीजें बता देता हूं, यहां पर नेक्स्ट पेज में बता देता हूं पेनिसिलिन के बारे में, वहां पे थोड़ा सा वो हो जाएगा। बेटा पेनिसिलिन जिसने डिस्कवर की थी, ये थी फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक
फ्रॉम फंजाई। ठीक है, तो पहली एंटीबायोटिक जो फंजाई से डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। अगला पॉइंट, ये डिस्कवर्ड किसने की थी? ये तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि दिस इज डिस्कवर्ड बाय, बोलो क्या नाम था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बेटा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कौन से साइंटिस्ट आए थे? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और उन्होंने इसको एग्जैक्टली डिस्कवर किया था। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या काम किया था, तो आप बोलोगे एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किससे किया? फ्रॉम एक फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। मगर दोस्तों याद रखना, पेनिसिलियम नोटेटम से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलता है पेनिसिलिन, स्मॉल अमाउंट ऑब्टेन्ड। ठीक है, मगर आज के टाइम में एट प्रेजेंट हम किसको यूज पे करते हैं? एट प्रेजेंट वी ऑब्टेन्ड पेनिसिलिन फ्रॉम, किससे करते हैं? हम करते हैं पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपको देता है लार्ज अमाउंट में। बताओ बात क्लियर है क्या? ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो लगभग सबको समझ में आएगी। मैं आज आपको डिस्कवर कर रहा हूं पेनिसिलिन के बारे में, जो कि एग्जांपल है एस्कोमाइसिटिस का, क्योंकि इसके अंदर एस्कस बनता है। दोस्तों पेनिसिलिन के लिए दो तीन बात जो पेनिसिलिन को खास बनाती है, कि पहली बात तो ये एंटीबायोटिक है। वैसे मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा में भी एंटीबायोटिक का मतलब समझा चुका हूं। एंटीबायोटिक वो होता है जो किसी एक ऑर्गेनिज्म से बनता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। आप कहोगे हर्षित सर आपने तो बैक्टीरिया में भी एंटीबायोटिक बताया था, वो बैक्टीरिया की थी। मगर अगर आपके नीट के एग्जाम में कभी क्वेश्चन है कि फंगस से सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, तो आपका आंसर है पेनिसिलिन। किससे डिस्कवर की थी? पेनिसिलियम नोटेटम से। मगर इससे पंगा था दोस्तों, स्मॉल अमाउंट में पेनिसिलिन मिलती थी। मगर आपको पता है आज के टाइम पे तो एंटीबायोटिक की कितनी जरूरत होती है। जब हमको कोरोना वगैरह हो गया था या जब हमारा गला खराब रहता है तो हम एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं। सुना होगा एजिथ्रोमाइसिन, 3 दिन या 5 दिन का पूरा कोर्स होता है। तो एजिथ्रोमाइसिन भी तो एंटीबायोटिक ही है। तो हम पहले पेनिसिलिन नोटेटम से बनाते थे, मगर अब क्राइसोजेनम से बनाते हैं। ये वाला एक पॉइंट बस एक्स्ट्रा पॉइंट है, मगर आप लोगों को ये समझना है और याद भी करना है। बोलो बात सही है? दोस्तों भाई को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, मगर ये एक्सीडेंटली मिल गया था। कई बार होता है ना, जैसे दिवाली विवाली आ रही है अभी, तो कई बार मम्मी बोलती है कि बेटा एक काम कर, वो वाला जो अलमारी है वो साफ कर दे। अब मम्मी ने तो तुमको अलमारी साफ करने के लिए बोल दिया। अब अलमारी साफ करते करते क्या पता तुम्हें 50 रुपए का नोट मिल जाए। तो एक्सीडेंटली तो है ये। कई बार होता है ना, झाड़ू लेते हैं और झाड़ू लेके ऐसे बेड के नीचे सोफे के नीचे लगाते हैं, भाई साहब लॉटरी खुल जाती है कई बार। तो 100-500 के नोट भी निकल जाते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि लॉटरी खुलने वाली बात है। तो इन भाई की भी लॉटरी खुल गई थी। ये ढूंढना तो कुछ चाह रहे थे, मिल इनको कुछ गया। बोलो बात सही है? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, वो है एग्जाम्पल पेनिसिलिन का। है ना? आ जाओ अगला बेटा, सी। सी से एक एग्जाम्पल है क्लेविसेप। क्या एग्जाम्पल है? क्लेविसेप। ठीक है, देखा क्लेविसेप से एक ड्रग ऑब्टेन की जाती है जिसे हम बोलते हैं एलएसडी, ड्रग ऑब्टेन्ड। और उसका नाम क्या होता है? एलएसडी। पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। मेडिकल में ये यूज में ली जाती है, मेडिकल वगैरह में कोई भी काम में ये आसानी से यूज में ली जाती है क्लेविसेप।
अगला होता है एन। बेटा एन का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन तो बन ही सकता है। एन का नाम है न्यूरोस्पोरा। बोलो बात सही है। अब न्यूरोस्पोरा के बारे में मेरे ख्याल से जितने भी मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं उन्होंने बहुत सारे पॉइंट पढ़े होंगे। इसे ही बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं। बायोलॉजी के अंदर इसके ऊपर रिसर्च बहुत हो रही है, तो जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो यूज इन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, यूज इन रिसर्च वर्क ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है जेनेटिक्स क्या होती है। देखो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो करेक्टर मूव करते हैं ना वो जेनेटिक्स के अंदर ही आते हैं। तुम्हें याद है मेंडल? तुमने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी मेंडल के बारे में, तो जरूर पढ़ा होगा। 10वीं क्लास में भी मेंडल का चैप्टर था और 12वीं में भी था। तो 10th और 12th आपने दोनों जगह पे पढ़ा है मेंडल, वो जेनेटिक्स होता है। अब आप कहोगे हर्षित सर बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? आपने सुना है कभी रेप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब पढ़े हैं ना? ये रेप्लीकेशन ही पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी, ट्रांसलेशन भी, ग्लाइकोलाइसिस भी, क्रेब साइकिल भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी, ये सारी की सारी चीज बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या चला जा सकता है क्या आगे? पक्का? बेटा ए स्टैंड्स फॉर एस्परजिलस नाइजर। बेटा ये एस्परजिलस नाइजर को वीड बोलते हैं लेबोरेटरी की। और साथ साथ याद रखना एस्परजिलस नाइजर बहुत सारी डिजीज भी कॉज करती है, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करती है। रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। डन है, चलें आगे। अगला है एस। बेटा एस का मतलब है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। आपको पता है पूरी बायोलॉजी के अंदर फंजाई सारी मल्टी सेलर होती है, मगर एक ही फंजाई यूनिसेलर होती है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जिसे हम बेकर ईस्ट या फर्मेंटर ईस्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दूं क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी रह जाती है हमेशा। हाँ, अब ठीक है ना? तुम्हें भी दिख रहा होगा अब तो, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, और यही सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी होती है जिसे हम बोलते हैं बेकर ईस्ट और फर्मेंटर ईस्ट। इसे ही बोलते हैं बेकर ईस्ट, इसे ही बोलते हैं फर्मेंटर ईस्ट। यही होता है जो कि यूनिसेलर फंजाई है, यूनिसेलर फंजाई है। बोलो बात सही है। तुमने सुना होगा कि ना कई बार बेकरी जो होती है, बेकरी जिसमें ब्रेड वगैरह बनता है, वहां पे भी इसको यूज में लिया जाता है। एल्कोहल, इथेनॉल अगर तुमको बनाना हो, पता है ना इथेनॉल, वही आदमी जो शाम को पी के लोड जाता है, वही वाली चीज, वो सब यहीं से बनाई जाती है। और बेटा ए स्टैंड्स फॉर एस्कोमाइसिटीज। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो एस्कोमाइसिटीज के कई सारे एग्जाम्पल अपन ने क्लियर किए। सबसे पहली बात जो अपन ने क्लियर की वो है एडिबल फंजाई। नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एडिबल फंजाई है एस्कोमाइसिटीज में, तो एग्जांपल है ट्रफल और मोरेल। अगला है पेनिसिलिन, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी लिखवा दी है। अगला है क्लेविसेप, जिससे हम एक ड्रग ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम होता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज में ली जाती है। अगला है न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा होता है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला होता है। अच्छा एक बात और, मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको एक लाइन और बताई थी कि आपकी बॉडी में कोई भी क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक नहीं होगा, याद है? मेटा, सबमेटा, एक्रोटीलो, वीएलजीआई। तो आपकी पूरी की पूरी सेल में कोई भी टीलोसेंट्रिक नहीं है, मगर न्यूरोस्पोरा में सारे क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक होते हैं।
सारे क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक है न्यूरोस्पोरा में, बहुत काम होता है जेनेटिक्स में इससे। अगला ए से एस्परजिलस नाइजर, ये एस्परजिलस नाइजर वही है जिसे बेकरी मतलब जिसे वीड्स बनाते हैं, लेबोरेटरी की वीड बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करने का काम करता है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन कर रहा हूं। यही होता है जिसे हम बेकिंग कंपनी में काम में लेते हैं, यही होता है जिसे हम फर्मेंटर में काम में लेते हैं। फर्मेंटेशन जानते हो ना, तो अल्कोहल वगैरह का जो बनाना होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही होता है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? पक्का? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां से वहां तक तो बता दो। चलें आगे। बेटा एस्कोमाइसिटीज के बाद अगला एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिटीज एग्जांपल। इसके एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल है। आओ जरा देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इससे कि आज मैं उससे परेशान रहा, आज मैं उससे परेशान रहा, उस आ गया उस से परेशान रहा। कई बार होते हैं ना कुछ लोगों से आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप कहते हो अरे इसने तो बहुत ही परेशान कर दिया। सबसे पहला एग्जांपल है ए, आज। बेटा ए से एक एग्जांपल निकलता है जिसे हम बोलते हैं एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस। बेटा वर्ल्ड की सबसे टेस्टी मशरूम होती है ये। देखो क्या लिख रखा है, एम, और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है ये है मशरूम। तुमने सुना सुना भी होगा मशरूम को सांप की छतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांप की छतरी। गांव में कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मगर सांप की छतरी होती है, सफेद सफेद कलर की होती है जो हम खा लेते हैं। तो ये होती है एगेरिकस बिस्पोरस, वर्ल्ड टेस्टी मशरूम। इससे ज्यादा टेस्टी मशरूम होती है नहीं है। वर्ल्ड्स टेस्टी मशरूम। मगर अपन तो वही बात कर रहे हैं हर्षित सर, हमें दिखा दो ये होती कैसे, कभी बाजार जाएंगे तो हम भी ले आएंगे। अरे तुमने देखी होगी, देखो एगेरिकस डाल रहा हूं, एगेरिकस अपने आप ही आ जाएगा। बिस्पोरस आ गया। देखो ये आपने 100% खाई होगी कहीं ना कहीं पे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों ने नहीं खाई हो। ये 100% खाई होगी तुमने। लो जरा इसको यहाँ पे काट के लगा देते हैं, कभी मन करे। फोटो बड़ी अच्छी है ये वाली, तो कभी मन करे तो देख लेना। ये है एगेरिकस बिस्पोरस, टेस्टी मशरूम। बोलो बात सही है? मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वो है दोस्तों जो खाने के लिए आप बढ़िया तरीके से काम में ले लेते हो। बेटा उससे, उसका मतलब होता है उस्टिलिगो। क्या है? उस्टिलिगो। बोलो बात सही है? और बेटा उस्टिलिगो जो होता है ना, ये एग्जैक्टली कॉमनली उस्टिलिगो को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्मट फंजाई। देखो तो यू से क्या हो गया? उस्टिलिगो, और यहाँ पे एस है, तो एस का मतलब होता है स्मट फंजाई। तो अगर कोई भी आपसे बोलता है कि उस्टिलिगो क्या है, तो आप बोलेंगे स्मट फंजाई है। अब दिमाग में वही क्वेश्चन आएगा, हर्षित सर फिर से बताओ जरा, स्मट फंजाई क्या होता है? लो बेटा यहाँ पे देख लो, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे में आपसे बोलूंगा आपने कभी ऐसा देखा है तो आप मना कर दोगे, मगर डायग्राम अगर दिखाऊंगा तो आप कह दोगे हाँ सर ऐसा तो मैंने कहीं कहीं देखा है। देखो कई बार ऐसी चीजें खराब हो जाती है, देख रहे हो, देख रहे हो ना, देखो चीजें खराब हो गई, मक्का है खराब हो गई ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्मट फंजाई। देखो दिस इज कॉल्ड एज अ स्मट फंजाई। ये रहा, लगा देते हैं इसका फोटो भी। तो खींच मेरी फोटो, तो बेटा खींच ली फोटो। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये है स्मट फंजाई का। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? तो दो चीज बताइए, पहला एगेरिकस बिस्पोरस जो कि एक मशरूम होता है जिसे टेस्टी मशरूम कहते हैं, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, उससे उस्टिलिगो और से हो गया स्मट फंजाई। अब बेटा पी, पी स्टैंड्स फॉर पक्सीनिया। क्या बोलते हैं? पी स्टैंड्स फॉर पक्सीनिया, सुना होगा नाम ये भी। और बेटा आर से भी एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं रस्ट डिजीज। तो पक्सीनिया कौन सी डिजीज कॉज करती है? रस्ट डिजीज। बोलो बात सही है? तो अब जरा फटाफट से एक डायग्राम रस्ट डिजीज का भी देख लो, टेंशन नहीं होनी चाहिए। लो आ जाओ,
RUST डाल दो, बस अपने आप ही आ जाएगा रस्ट फंड्स आए, टेंशन ही नहीं है। देखो ये रहा रस्ट फंड्स आए, देख लो जरा ध्यान से, ये रहा, कॉपी करके लगा देता हूं यहाँ पर तुम्हारे लिए, ये लो बेटा, ये रहा रस्ट फंड्स आए। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। चले आगे। अब दोस्तों पॉइजनस मशरूम भी अपन को एक लिखनी है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉइजनस मशरूम कौन सी होती है। तो बेटा वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉइजनस मशरूम याद रखना, पॉइजन मशरूम, बेटा सबसे ज्यादा पॉइजन मशरूम वर्ल्ड की एक ही है जिसका नाम होता है टोड स्टूल। बोलो क्या नाम है? टोड स्टूल। ठीक है, और टोड स्टूल का साइंटिफिक नेम और है, एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा, तुम याद रखना, एमनियाटा मुस्केरिया। बेटा ये है टोड स्टूल एमनियाटा मुस्केरिया। अब डायग्राम की बात करता हूं, लाल लाल कलर की होती है, ये भी देखी होगी, कभी कोई फ्री में बेच रहा हो ना अगर मार्केट के अंदर, तो बेटा खा मत लेना, ये काम हो जाएगा सेट, नहीं तो लो मैं वही डालता हूं साइंटिफिक नेम, टोड स्टूल तो एनसीईआरटी ने लिखा है, एमनियाटा मुस्केरिया। बेटा ये आ गया देखो, ये कभी नहीं खानी चाहिए, ये पॉइजनस होती है, ये होती है पॉइजनस, एमनियाटा मुस्केरिया, और इसे ही हम बोलते हैं कौन सी स्टूल, यही है टोड स्टूल। तो एमनियाटा मुस्केरिया देखो ये रही, ये बेटा पॉइजनस मशरूम है, ये मत खा लेना बस कभी, ये पॉइजनस मशरूम होती है, ये खाओगे तो सेट हो जाओगे। ठीक है, ये रहा, और ये है टेस्टी मशरूम। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सुंदर तो वैसे दोनों में से देखो ज्यादा सुंदर तो यही लग रही है, मगर बेटा याद रखना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये खा लोगे तो सेट हो जाओगे। तुम्हें पता है वो आता है ना मैन वर्सेस वाइल्ड, जो आदमी सब कुछ खा देता है, नाम जानते हो ना, बहुत बढ़िया, वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सब खा लेता है, तो वो कई बार बोलता है अरे ये तो सांप की छतरी है, अब उसको हिंदी बोलनी थोड़ी आती है, वो तो इंग्लिश में ही बोलता है, मगर जो अपने डिस्कवरी चैनल वाले या जो और वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको हिंदी में कर देते हैं। अब हिंदी वाला तुम्हें पता है लपड़बाज होता है हिंदी वाला, तो हिंदी वाला कैसे बोलता है, अरे ये तो सांप की छतरी है, आज तो मैं इस सांप की छतरी को खाऊंगा, अरे नहीं ये सांप की छतरी तो एमनियाटा मुस्केरिया है, इसे तो टोड स्टूल कहते हैं, ये तो बहुत ही पॉइजनस हो सकती है, मैं इसे खाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा। तो बस यही वाली बात है, तो ये खाता है वो भी देख के पहचान लेता है। ठीक है, अच्छा मशरूम कभी भी देखते हो ना तो ऊपर से देख के नहीं पहचानी जाती मशरूम, मशरूम को जैसे ही खोलते हो, जैसे छाता देखा, छाता तुमने छाता देखा ना, छाता, छाते को खोलते हो तो नीचे की तरफ, छाते के नीचे नीचे की तरफ तार नहीं होते, ऐसे तार को देखा जाता है, तो ऐसे ही मशरूम में ना नीचे की तरफ जो वायर होते हैं, उन वायर्स को, लाइन होती है, उनको देखा जाता है कि खाने लायक है नहीं है, उससे पहचाना जाता है मशरूम को। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। तो फाइकोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया, और लास्ट है अपना एग्जाम्पल क्या, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज एग्जाम्पल, बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज के भी अपन को एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, और दो ही एग्जाम्पल है तो सीधे सीधे याद कर लो, जिसमें एक एग्जाम्पल तो है इसका कॉलीट्राइकम, ये कोलेक्टोट्राइकम जो होता है, ये एग्जैक्टली एक दूसरा एग्जाम्पल और याद रख सकते हैं, नाम है अल्टरनेरिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम उसका और रख सकते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिससे साइक्लोस्पोरिन नहीं मिलता है। इससे क्या मिलता है? इससे मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए।
अब आपका हो गया अर्शी सर साइक्लोस्पोरिन ये क्या होता है? बेटा ये होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। कभी भी किसी एक इंसान से जब ऑर्गन को दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो जिस इंसान में ट्रांसफर किया जाता है उसकी इम्यून पावर को कम किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी बाहर से अगर आपकी चीज शरीर में आएगी ना तो आपका शरीर उसको दुश्मन मानता है। मगर अगर किसी एक इंसान का ऑर्गन किसी दूसरे इंसान में डाल दिया, जिस इंसान में ऑर्गन को डाला है उस इंसान की इम्यून पावर तो उस ऑर्गन को मार देगी। तो उस ऑर्गन को बचाने के लिए हम जिस इंसान में डाला है ना वो वाली चीज, उसकी इम्यून पावर को डाउन कर देते हैं। और वो इम्यून पावर डाउन करने का काम किससे होता है? साइक्लोस्पोरिन ए। और किससे ऑब्टेन होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नीट के अंदर पूछा जाने वाला ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ बढ़िया वाला क्वेश्चन बन सकता है यहां से। एग्जाम्पल तो दोस्तों देखा जाए तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लेते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैसा होता है, जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये तो अपन देख सकते हैं ना। तो आ जाओ, अर्ली लिखूं, अर्ली ब्लाइट लिखूंगा अपने आप ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। आ गया ना अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखो बेटा पोटैटो के अंदर कुछ ऐसा मिलता है अर्ली ब्लाइट, ठीक है। देखो ऐसा मिलता है, ये पोटैटो बेचारा खराब हो जाता है ऐसे, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। ये है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू में ऐसा होता है, देखो। बोलो बात सही है क्या? 100%। तो हम लोग एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि चीजें क्या क्या होती है। ये एग्जाम्पल्स थे हमारे पास सारे के सारे जितने भी आज तक अपन ने डिस्कस किए हैं। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या चल सकते हैं क्या आगे? फटाफट से बताओ, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बताओ क्या कोई दिक्कत है क्या? बेटा एग्जाम्पल याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके पास कोई और तरीका है तो आप यूज कर सकते हो। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है रैंप। रैंप से हो गया राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर और फाइकोमाइसिटीज। अगला है तुम, सारे पड़ोसी चलो नासा। तो तुम से हो गया ट्रफल और मोरल जो कि एडिबल है। पी से हो गया पेनिसिलिन जिसके बारे में मैंने आपको बात बता दी है। अगला है सी से होता है क्लेविसेप जो कि एलएसडी एक मेडिसिनल यूज में ली जाती है। एन से है न्यूरोस्पोरा, सबसे इंपॉर्टेंट नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है न्यूरोस्पोरा से। एस्परजिलस नाइजर और एस से हो गया सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। धन्यवाद। आ जाओ अगला पॉइंट। अगला है बेसिडियोमाइसिटीज। आज मैं उससे परेशान रहा। आज एगेरिकस बिस्पोरस जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड की टेस्टी मशरूम। मगर अगर पॉइजनस मशरूम पूछी जाए तो नाम है टोड स्टूल, दूसरा नाम है एमनियाटा मुस्केरिया। क्या बोलते हैं? एमनियाटा मुस्केरिया, ठीक है। उसके बाद उस्टिलिगो जिसे हम स्मट फंजाई बोलते हैं, ठीक है, मैंने डायग्राम लगा दिया है। परेशान रहा पक्सीनिया में रस्ट डिजीज हो जाती है, वो भी आपको सामने लगा दिया है क्या भैया। आगे है ड्यूटेरोमाइसिटीज। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? बेटा देखो क्लास में याद रहना चाहिए, क्लास में याद रहना चाहिए, बस सीधी सी बात तो ये है, ज्यादा कोई बड़ी वो परेशानी वाली बात नहीं है। मॉर्निंग में नींद आ जाती है बेटा, देखो नींद आने के दो तरीके हैं, बंद करने के। आने के तो खैर कोई तरीका नहीं है, आ तो कभी भी सकती है किसी को भी। देखो नींद आना भी देखा जाए तो सही चीज है। कई लोगों को नींद आने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, तो अगर आप लोगों को नींद आ रही है तो बेटा बहुत खुशी की बात है ये तो। मगर बेटा सुबह सुबह आप देखा करो, कई बार भाई साहब मम्मी मम्मी ऐसे उठाती नहीं है। कई बार मम्मी ऐसे देखती यूं गाल पे रैप्टर देती है, अबे नालायक कुंभकर्ण है क्या, सोता ही रहता जिंदगी भर। तो बस ऐसे तो सुबह सुबह उठ जाना चाहिए वैसे टाइम से। वैसे आज तो मैं भी खुद थोड़ा सा लेट ही उठाऊं, 7 सवा 7 बजे के आसपास, मगर टाइम से उठ जाना चाहिए। आई थिंक वो बहुत ज्यादा सही रहता है। आप भी उठ जाया करो भाई, टाइम से उठोगे तो मस्त रहेगा। बोलो बात सही है? 100%। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए मेरे प्यारों, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है बस। अब मैं चाहता तो भगा भगा के पूरा कर देता हूं, मगर मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होंगे तो सारा काम हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, आपकी एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है प्लांट किंगडम और उसके अगला टॉपिक है एनिमल किंगडम। अब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये दो अलग अलग चीजें हैं, जिसके लिए पूरा नया चैप्टर है। प्लांट किंगडम के लिए पूरा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है जो मैं ही पढ़ाऊंगा इसके बाद। एनिमल किंगडम के लिए एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है जो कोई और पढ़ाएगा। मगर आप ये देखना, एंड प्लांट किंगडम बहुत टिपिकल चैप्टर बोलते हैं अपने आप को। एनिमल किंगडम क्या है? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकारोडर्मेटा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, एवीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। हो गया एनिमल किंगडम। मगर इसमें कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेम टू सेम प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे जैसे है क्रिप्टो गेम्स, फेनेरो गेम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद एल्गीज कई सारे टाइप की हमको पढ़नी है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ना है, मोनोकॉट, डाइकॉट पढ़ना है, तो बहुत कुछ है वहां पे भी पढ़ने के लिए। मगर ऐसा बोलते हैं कि एनिमल किंगडम तो याद हो जाता है मगर प्लांट किंगडम नहीं होता, क्योंकि अर्षित सर प्लांट किंगडम बड़ा थ्योरेटिकल है। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? देखो मैं तो तुमसे थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं। अगर एनसीईआरटी है तुम्हारे पास तो फटाफट से देखो जरा प्लांट किंगडम को कितना बड़ा कर रखा है, देख के देखो एक बार, खुद कह दो कि अर्षित सर यार बात आपकी बिल्कुल सही है, कितना बड़ा प्लांट किंगडम है, सारी थ्योरी थ्योरी है सर, ये याद कैसे होगा, देखो जरा एक बार देखो। और विश्वास करना, फिर उसके बाद जिस दिन अपन पढ़ेंगे ना प्लांट किंगडम, उस दिन तुम मेरे से खुद ये कमेंट बॉक्स में लिखने पे मजबूर हो जाओगे कि हर्षित सर आपने पूरा का पूरा थ्योरी डायग्राम से कंप्लीट कर दिया। डायग्राम से आप कहीं भी चेक कर लो, यूट्यूब पे, फलाना पे, डिकाना पे, कहीं पे भी, अगर थ्योरी के अलावा कुछ दिखा रखा है तो, मगर वो पूरा का पूरा चैप्टर अपन डायग्राम से कंप्लीट कर देंगे। दुनिया तो अपन को कॉपी करती रहेगी, उसकी टेंशन नहीं है, मगर आप लोगों के पास वो मटेरियल होना चाहिए जिससे आप लोग भी ये कह दो अबे हो गया, अबे थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा हो गया। अभी आने वाला है वो चैप्टर, भी बहुत थ्योरेटिकल है, देख लेना एनसीईआरटी तुम्हारे पास, चैप्टर नंबर 3 ही है, देख लेना। आओ यहाँ पे भी मगर मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ाई देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगला एक पॉइंट है जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। क्या नाम है? अगला है, नाम है किंगडम प्लांटी। वैसे तो हट गया है टॉपिक, फिर बता रहा हूं टॉपिक हट गया है, टॉपिक हट गया, मगर ये मत कहना हर्षित सर फिर टॉपिक हट गया आप क्यों पढ़ा रहे हो। मतलब टॉपिक हटने का मतलब ये है कि ये वाला जो किंगडम प्लांटी है इसके लिए मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं नहीं भी पढ़ाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर कुछ बच्चे कहते हैं हर्षित सर आपने प्लांट किंगडम छोड़ दिया, तो उसके लिए बता रहा हूं बस मैं। देखो कैसा होता है बताओ हर्षित सर। सबसे पहली बात तो ये होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अगला सर ये होता है मल्टी सेलुलर। मैंने कहा वाह क्या बात है, आज तो सारी चीज याद करके आए हो क्या? हाँ सर, मल्टी सेलुलर। मैंने कहा अच्छा और कोई पॉइंट याद आ रहा है? हाँ सर एक पॉइंट और याद आया। मैंने कहा क्या? सर ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक का मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है पता होगा आपको? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? तो इनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और कैसा होता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? पक्का? सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, अंदर राइबोसोम भी होगा, वो भी आपको पता है कैसा होगा। राइबोसोम होगा इसमें 70s या 80s? 80s। इसमें जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? 80s। क्योंकि यूकेरियोटिक में राइबोसोम 80s ही देखने को मिलता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? यहां पे एनसीईआरटी एक दो बात कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि इसका ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी कहती है कि इसके अंदर नॉर्मल मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक होता है, मगर कई हेटरोट्रॉफिक करते हैं। सम प्लांट्स डू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बोलो बात सही है? जैसे आप इसमें एक एग्जांपल याद कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं कुस्कुटा। सुना है क्या नाम? जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अमरबेल। सुना होगा। अमरबेल एक्चुअली क्या होती है, दूसरे प्लांट के ऊपर जाके चिपक जाती है। गांव में तो देखा होगा मेरे ख्याल से, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा अमरबेल। तो पता है अमरबेल का सच में काम करने का तरीका क्या होता है? देखो है नहीं है एनसीईआरटी में, वो तो अमरबेल लिख दिया, मैं तो काम करने का तरीका बता रहा हूं। मान लो बेटा ये एक प्लांट है जिसे हम बोलते हैं होस्ट प्लांट, यानी कि नॉर्मल प्लांट है कोई भी। बोलो बात सही? तो ये है आपके पास, मान लो यहां पर अमरबेल, ये रही अमरबेल। हम्म, ये रही अमरबेल। अब अमरबेल क्या काम करती है?
अब अमरबेल क्या काम करती है, अपने अंदर से जो इसका रूट वाला पार्ट होता है उसको एग्जैक्टली ट्रांसफर कर देती है होस्ट प्लांट के अंदर, कर दिया, और होस्ट प्लांट से सारा का सारा चीज एब्जॉर्ब करती है। दिस इज द अमरबेल। ये क्या है, ये है अमरबेल कुस्कुटा। तो अमरबेल क्या करेगी, होस्ट प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देगी, और होस्ट प्लांट में जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगी होस्ट प्लांट से। ये होता है अमरबेल। तभी आपने देखा होगा गांव के अंदर कभी भी किसी पेड़ के ऊपर अमरबेल लग जाती है ना, तो हम उसको हटा देते हैं, काट देते हैं हम उसको, क्योंकि होस्ट प्लांट को नुकसान करती है। ये होस्ट प्लांट है, तो होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम में जहां पे फूड ट्रांसपोर्ट होता है वहां से सारा का सारा खींच लिया। अब बेटा बताओ पेड़ बचेगा ही कैसे, बताओ, क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? चलें आगे। बेटा मैंने आपको एक दो बातें पहले भी बताई थी और आज फिर बता रहा हूं, मतलब ये वाली बात तो हो सकता है पता नहीं मैं बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते कितनी बार ही लिख दूंगा। बेटा प्लांट कभी भी, अगर कोई भी प्लांट है तो उसके पास क्या होगा, फूड। तो प्लांट फूड को फॉर्म करता है, प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लांट फूड को स्टोर करता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का तो आंसर आ रहा होगा, यूं कह रहे होंगे हाँ सर क्या बात है, प्लांट फूड को बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। बेटा भूल मत जाना, प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज की फॉर्म में, और प्लांट फूड को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, कैसे याद करो मुझे नहीं पता, मगर याद रखनी है। तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, मगर तीनों ही फॉर्म अलग अलग है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बोला था, मैंने कहा अगर पानी को पीते हो तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में पीते हो। पानी तो सॉलिड फॉर्म में भी होता है आइस के क्यूब में, पानी तो वेपर फॉर्म में भी होता है, मगर पानी की भी तो तीन फॉर्म है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की तीन फॉर्म है। प्लांट हमेशा फूड बनाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करेगा सुक्रोज की फॉर्म में, स्टोर करेगा स्टार्च की फॉर्म में। ये तीन बातें याद रखना है। बताओ क्या आगे चलें क्या? चले बेटा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवर होते हैं, इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं, सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। जैसे दो एग्जांपल याद रखना, जिसमें एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। और एक एग्जांपल और कह सकते हो, दैट इज अ ब्लैडर वोट। ब्लैडर वोट, तो दो एग्जांपल आपके पास बढ़िया एग्जांपल हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहोगे इनको तो मैं आपको, देखो अपने पास तो गूगल है, तो जब गूगल है तो टेंशन ही क्या है। वैसे तो तुम्हारे पास भी गूगल है, इंटरनेट पे तो तुम ही तो देख ही रहे हो मुझे। मगर लो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ वीनस, अपने आप ही आ जाएगा। वीनस फ्लाई डाल देता हूँ बस, लो वीनस फ्लाई ट्रैप, देखो ये रहा, ये देखो शिकार कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं आपको शिकार करता हुआ दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो वीनस फ्लाई ट्रैप देखो शिकार कर रहा है। देखो मच्छर है ना, मच्छर, एक मच्छर, एक मच्छर कम वक्त, एक मच्छर आ गया बेटा इसके ऊपर। ये इतने अट्रैक्टिव कलर के होते हैं कि मच्छर उड़ता हुआ जाता है। मच्छर अपनी सेटिंग से बोलता है चल रही है क्या, वो कहती है अबे तू जा, मैं नहीं जा रही। तो बेटा जब जब वो चले जाता है देखो यहाँ पे, तो लगता है उसको बहुत ही मजा है, बहुत ही मजा है। मगर बेटा आने के बाद गेम सेट है, फिर कोई टेंशन नहीं है, अंदर आ जाता है, ये पैक हो जाता है सारा का सारा। तो दिस इज द वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप एक्चुअली एक बहुत ही शानदार ही मान लो, मगर इस वाले प्लांट ने देखो अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। ये प्लांट यूं कहता है कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस तो तुम करो, मैं नहीं करूंगा फोटोसिंथेसिस, मेरे पास तो बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है मेरा, फोटोसिंथेसिस तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो बढ़िया है, नॉन वेजिटेरियन है, मजा आ रहा है, क्या बात है, क्या लेग पीस है, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया इसको। चले आगे बेटा, अगली चीज, ये तो मैं पीछे वाले पेज में लिख देता हूं। प्लांट जो होता है ना वो एग्जैक्टली पिगमेंट कंटेन करता है। तो प्लांट्स हैव पिगमेंट, और आपको याद रखने चाहिए कौन से पिगमेंट्स होते हैं। वैसे तो कई सारे होते हैं, मगर दो तो आपको याद रखने हैं, जिसमें एक होता है क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल ए, और एक होता है क्लोरोफिल बी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत है तो बता दो। चलें आगे? पक्का? आ जाओ आगे। बेटा जो लाइफ साइकिल होती है ना इसकी, प्लांट किंगडम की, वो लाइफ साइकिल दो फॉर्म में चलती है, या तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। ये आपके सिलेबस में तो हट चुका है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनसीईआरटी ने तो लिख रखा है, मगर सिलेबस में से हट चुका अब ये वाला पार्ट। आपका चैप्टर नंबर 3 देखो, आपको मिलेगा ही नहीं, जबकि एनसीईआरटी में सेकंड नंबर वाले चैप्टर में लिख रखी है लाइन, पढ़ाऊंगा अभी। देखो, प्लांट शोज हैप्लॉइड, जानते हो ना हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉइड फेज। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले था दोस्तों ये, मगर अब आपको नहीं पढ़ना है, बधाई हो। पहले थे ये 3 टाइप के, कौन कौन से? पहले थे हैप्लॉन्टिक, पढ़ते थे हम डिप्लॉन्टिक, बच गए तुम, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल थे। और तीसरा था हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पुरानी एनसीईआरटी किसी के पास है तो देख लेना, चैप्टर नंबर 3 में सबसे एंड में टॉपिक दे रखे हैं क्या, मगर नई एनसीईआरटी में से ये वाले टॉपिक हट चुके हैं। मगर मैं लिखवा क्यों रहा हूं? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में लिख रखा है इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में। आ जाओ जरा, चलते हैं जरा, एनसीईआरटी भी पढ़नी है आज तो। आ जाओ बेटा। कहाँ गया? देखो बेटा, ये रहा प्लांट किंगडम। आओ जरा, प्लांट किंगडम के बारे में क्या देते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट। मैं जहां जहां अंडरलाइन करूंगा वहां वहां आप भी अंडरलाइन करोगे। एनसीईआरटी बेची तो नहीं ना अभी? कहीं बेची दी एनसीईआरटी? रख लो बेटा, और 6, 7, 8 महीने रख लो, काम की है। अ फ्यू मेंबर ऑफ पार्शियली हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक का मतलब जो दूसरे से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, हमें पता है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस के एग्जांपल आपको पता है कौन कौन से? वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर प्लांट। और पार्ट से पैरासाइट का भी एग्जांपल आपको पता है कौन सा? अमरबेल या कुस्कुटा, ठीक है। ब्लैडर बोट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं ये एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस के। नीट के अंदर यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, स्टार लगा लेना। प्लांट एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल बात सर पड़ता है। सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये तो हम लोग जानते ही जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूकैरियोटिक डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में, और इनको पता होना चाहिए कि हमने डिटेल पढ़ ली है, क्योंकि हमने चालू ही सेल वाले चैप्टर से किया था। हमने सेल वॉल के बारे में जितना अच्छे से पढ़ा है, प्लांट सेल याद आया? प्लांट सेल, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, S1, S2, S3, मिडिल लैमेला, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, याद आ रही होगी सारी चीज, बस वो हमने पढ़ लिया है। आगे तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर में, यानी कि ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। लाइफ साइकिल जो प्लांट की होती है 2 फेज की, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। ये थोड़ी सी बात अगले चैप्टर में देखना, मजा आ जाएगा, तुम खेलोगे ही खेलोगे। तुम ये कहोगे ओहो गैमेटोफाइटिक, ओहो स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक का मतलब होता है एन, और स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है 2n, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये देखो क्या लिख रहा है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में, मगर नहीं पढ़ोगे क्योंकि नई एनसीईआरटी में से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का टॉपिक हटा दिया गया है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? 100%? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां तक? आसान है ना, सब कुछ बड़ा आसान है। मगर मैं पहले बोल रहा हूं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि नई एनसीईआरटी में नहीं है अभी ये, तो नहीं पढ़ेंगे अपन, हट गया ये टॉपिक ही, ठीक है। आगे आओ बेटा, प्लांट किंगडम के बाद एक और किंगडम है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अरे बताओ ना क्या हो गया? एनिमल किंगडम, अरे बता दो ना। है क्या बात हो गई? क्या एनिमल किंगडम आता है क्या तुम्हें? मना कर दो कि हर्षित सर मत पढ़ाओ एनिमल किंगडम, तो हर्षित सर हमें आता है एनिमल किंगडम।
मत पढ़ाओ हर्षित सर एनिमल किंगडम, बिल्कुल मत पढ़ाओ। हम सब जानते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। जानते हो क्या एनिमल किंगडम सच में? अगर जानते हो तो बताओ, क्या पढ़ाने की जरूरत है? पढ़ाऊं? हाँ बेटा मुझे पता है, तुम तो बोलोगे ही बोलोगे, तुम तो बेटा बोलोगे, ये कहोगे हर्षित सर सब पढ़ा दो आप, तो हम मेहनत नहीं करेंगे, आप ही पढ़ा दो। चलो बेटा मैं पढ़ा देता हूँ, देखो आ जाओ। एनिमल किंगडम, सबसे पहली बात, एनिमल किंगडम क्या होता है? मल्टी सेलुलर। दूसरी बात, एनिमल किंगडम होता है यूकैरियोटिक। तीसरी बात, एनिमल किंगडम होता है हेटरोट्रॉफिक। अपना फूड खुद नहीं बनाता। तुम छत पे खड़े होकर खाना बनाते हो क्या? अबे नालायको, ये मत कहना छत पे खड़े होकर मैं तो बनाता हूँ खाना, हमारी तो रसोई छत पे है। ये वाली बात नहीं पूछ रहा, धूप में थोड़ी खड़े होकर खाना बनाते हो, हरे थोड़ी हो तुम, तो ये हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके अंदर जो वो होता है राइबोसोम, वो एटीएस होता है। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। बताओ, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? 100%? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत है? चलो बेटा, यहाँ पे कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल प्रेजेंट होती है, वो तो आपको पता ही है। नर्व सिस्टम प्रेजेंट, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सारे लोग जानते हैं कि हर्षित सर नर्व सिस्टम क्या होता है, चाहे चैप्टर पढ़ लिया या पढ़ने वाले हो। ठीक है, अगला पॉइंट, यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसका मतलब आप जो फूड होता है उसे एंगल्फ करते हो, इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। हम लोग फूड को ऐसे ही तो इंटेक करते हैं, खुद थोड़ी बनाते हैं, ऐसे इंटेक करते हैं हम फूड को, ऐसे मुंह में डालते हैं। बिल्कुल बात सही है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, यहां पे दो टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप करोगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। आप कहोगे क्या क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा स्पर्म सेल भी, आपको देखने को मिलेगी एग सेल भी। स्पर्म और एग सेल दोनों होते हैं हैप्लॉइड, और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से आपको मिलता है जायगोट। याद आया? बचपन में ही पढ़ लिया होगा ये सारे कॉन्सेप्ट तो। नहीं, ये होता है, यहां पे लिख रहा हूं फर्टिलाइजेशन। बोलो बात सही है? जायगोट के बाद क्या बनता है? इसके बाद बनता है एम्ब्रियो। बोलो 100%। लोकोमोशन ऑर्गन भी होते हैं इसके अंदर, लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। बाकी आप पढ़ोगे सब कुछ क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 में, जूलॉजी वाले मैडम सर जो भी आपको पढ़ाता है पूरा पढ़ा देंगे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100%, कोई भी दिक्कत? सेल वॉल नहीं होती, और याद रखना प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, वो तो बात आपको क्लियर ही है। किंगडम प्लांटी में तो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट किंगडम में? सेलुलोज की। बस इतनी सी बात याद रखनी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? ये वाली चीज मैंने कुछ ऐसे लिखवाया नहीं जो नहीं पता हो, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम तो, मगर ये याद रखना ये सब चीजें अपन पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पूरा चैप्टर है, यहाँ तो क्या ही पढ़ाऊंगा मैं 4 लाइन में तो, मगर जब पूरा प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा ना तब खुद ये कहोगे अरे हर्षित सर मजा आ गया। मतलब चैप्टर तो वो है दोस्त, समझो, नहीं तो थ्योरेटिकल है, फिर भी चैप्टर तो वो चालू होंगे, अभी तबाही वाले चैप्टर है वो तो, ताबड़तोड़ मजा ही आ जाएगा। आओ एनिमल कर दे पूरा, आ जाओ। ये किंगडम कैरेक्टराइज होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही बात। ये मल्टी सेलर होता है, बिल्कुल सही बात। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही बात, सही है। ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के ऊपर, किसके लिए? फूड के लिए, बिल्कुल सही बात है।
ये फूड का स्टोर ग्लाइकोजन और फैट में करते हैं, ये जरूर एक पॉइंट है जो मैं लिख दूंगा अभी। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजाइक होता है क्योंकि ये फूड को अंदर इंटेक करते हैं। नीट में क्वेश्चन यहां से आ सकता है, नीट डाल देना, एनसीईआरटी है तो नोट्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर लिख सकता हूं, वैसे नोट्स के अंदर डाल सकते हो। क्योंकि याद रखना, जिस दिन आपका पेपर होगा ना, नीट का पेपर होगा, उसके एक दिन पहले आपको नोट्स नहीं पढ़ने, मतलब आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। पेपर से एक दिन पहले, पेपर से 10 मिनट पहले भी अगर कभी पढ़ने का मन करे, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, पेपर से एक दिन पहले तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रखना चाहिए भाई साहब दिमाग को। नहीं तो तुमने देखा होगा बेटा, मतलब गर्ल्स की पता नहीं ऐसी आदत क्यों होती है, लड़कों की आदत नहीं होती। गर्ल्स को देखना कभी भी भाई साहब पेपर के जस्ट मतलब पेपर जब चालू हो रहा होगा ना, जब चालू, कभी भी बेटा गेट के बाहर ऐसे सीढ़ियों में, तुमने भी देखा होगा ऐसे। लड़का पता क्या होता है, लड़का होता है चिल, लड़का कहता है हवा आने दे, टेंशन नहीं चाहिए, आवाज तो आ रही है ना। लड़का होता है बेटा चिल, लड़का कहता है क्या क्या क्या, हमें मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। लड़का बेटा 10 दिन पहले ही पढ़ाई छोड़ देता है, कुछ ने तो आज से ही छोड़ दी। दिस इज द बॉयज। तो कई बार लिखा आता ना टैग लाइन में द बॉयज, तो द बॉयज यही तो होता है कि जो गर्ल्स और बॉयज में जो सबसे बड़ा पैटर्न होता है, जो सबसे बड़ा पंगा होता है, वो यही होता है। मतलब लिटरली बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि हर्षित सर नहीं नहीं आप तो मजाक कर रहे हो, नहीं, याद रखना मैं अभी जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। फूड स्टोर लिख देता हूं पहले। लड़का बहुत अलग होता है, लड़की बहुत अलग होती है बेटा। लड़का यूं कहता है अच्छा तो मतलब मुझे पढ़ना है, अच्छा मैं बायोलॉजी की क्लास बॉटनी की ले क्यों रहा हूं। कुछ लड़कों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा, द बॉयज। मैं भी तो लड़का हूं, मुझे पता है बेटा। लड़कों के देखो, मैं सारे लड़कों की बात नहीं करना, तो प्लीज सारे लड़के नाराज मत होना। मैं कुछ स्पेशल लड़कों की बात कर रहा हूं कि कुछ स्पेशल लड़के तो ऐसे ही होते हैं, क्लास में भी बैठे होंगे, देख लेना। कई लोग तो ये कहते हैं कि हर्षित सर मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या हो गया, मेरा तो बहुत बैकलॉग हो गया। बेटा बैकलॉग तो तब था जब तू 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ा, अभी भी बैकलॉग हो रहा है बता। तो तेरा तो 2.5 साल का बैकलॉग हो गया बेटा। अब तो हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और मैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, तो अभी तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। लड़का मस्त होता है इस चीज में। कुछ लड़के तो मेरी क्लास में धुरंधर है, अभी बता देता हूं मैं, कई होंगे यहाँ पे, तो यूं कहते हैं पढ़ाई ये क्या होती है। अच्छा अच्छा, किताब को उठाना पढ़ना कहते क्या, आओ हो। अच्छा शुरू में तो ऐसे करते हैं लड़के, पता है लड़के शुरू में कैसे करते हैं। लड़के यूं करते हैं अच्छा अभी तो 6 महीने हैं 6 महीने, अरे अभी तो 4 महीने हैं, 4 महीने, अरे अभी तो 2 महीने हैं 2 महीने है अभी तो पेपर में, और अभी तो महीना भर है, अरे मैं क्या पढ़ू, 1 महीना है अभी तो। फिर जैसे ही महीना खत्म होता है फिर आते हैं 28 दिन, अरे अभी तो 28 दिन है, अरे अभी तो 20 दिन पड़े। फिर जैसे ही हफ्ता भर रहता है फिर घंटों में बात हो जाती है, फिर ये होता है अरे अभी तो 150 घंटे पड़े मेरे पास, अभी तो तेरा भाई बहुत पढ़ लेगा। फिर लास्ट में कहता है अबे यार एग्जाम तो कल ही है, अब क्या पढ़ूंगा जब अब तक नहीं पढ़ा, तो चलो भाई चलो एग्जाम देने चलते हैं। तो कई लड़के तो ऐसे होते हैं, वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ही पेन मांगते हैं दूसरे से, और लड़कों से मांगते ही नहीं है वो लड़कियों से मांगते हैं एक्सक्यूज मी क्या आपके पास पेन है, क्योंकि उनको पता है पढ़ाई वढ़ाई तो हुई नहीं, क्या पता यहाँ पे ही कोई बातचीत बन जाए। तो बेटा बातचीत तो बनाने वाले मेरे पास बहुत सारे बैठे हैं, मगर द मोरल ऑफ द स्टोरी एक है। अच्छा गर्ल्स का सिस्टम अलग होता है, तुम्हें बताई थी मैंने वो वाली कहानी, शायद तुम्हें याद होगी। वो क्या हुआ, मैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का एग्जाम होगा बेटा, मैं क्लास के बाहर आया, और तुमने भी देखा होगा एक लड़की अगर स्कूटी से गिर गई होती है, या एक लड़की की स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, तो 10 लड़के रुक जाते हैं वहां पे। अरे मैं करूं क्या स्टार्ट, अरे मैं कर दूं स्टार्ट, अरे मैं कर दूं, चाहे नालायक उसको लेट हो रहा होगा मगर स्कूटी स्टार्ट करके जाएगा। वो घर से निकला ही इसलिए था कि आज मैं स्कूटी स्टार्ट करके ही जाऊंगा इसकी, ठीक है। और मतलब देखता है, अच्छा कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप मेरे को बता देना। अब एक लड़के की अगर स्कूटी का, एक लड़का खुद ही खराब हो गया, सड़क पे पड़ा हुआ है, नो बडी वॉच, कोई देखेगा भी नहीं, सब ये कहेंगे अबे चल। और वहीं पे एक लड़की एक्सक्यूज मी, हाँ बताओ ना क्या हो गया। दिस इज द बॉयज, यही टैगलाइन है एक्चुअली, मैं गलत नहीं बोल रहा, आप खुद देख लेना। अब हुआ क्या, एग्जाम से सारे के सारे बच्चे बाहर निकल रहे थे, मैं भी निकला, एक लड़की रो रही थी। अब लड़की रो रही है तो बेटा लड़कों का तो आसपास खड़ा होना बनता है, सीधी सी बात है, मतलब इसमें मोरल बताने की जरूरत नहीं है। सारे लड़के खड़े हुए, अरे प्लीज चुप हो जाना, तू क्यों बोल रही है। और लड़कियां तो तुम्हें पता है, अरे बहन चुप हो जाना, तू क्यों रोती है, हाँ मेरी बहन चुप हो जा। तो ऐसे ऐसे सब चुप करवा रहे थे। मैं भी पहुंच गया, मैंने कहा क्या हो रहा है, मैंने कहा क्या बात हो गई। अरे अर्षित तू दिमाग मत खराब कर, तू जा। अरे तो मैंने कहा मैंने पूछा ही तो है क्या बात हो गई भाई, कोई बात हो गई तो मुझे भी बता दो। कह रहा इसका 1 नंबर का गलत हो गया।
मैंने कहा 100 में 100 नंबर का पेपर था, 1 नंबर का गलत हो गया, रो रही है, इतना रो रही है। मैंने कहा मैं तो 15 नंबर का छोड़ के आया हूं, 15 मार्क्स छोड़ ही आया मैं पेपर, गलत कितने हैं वो तो टीचर चेक करेगा, उसको पता लगेगा, 15 का तो छोड़ के आया हूं। और वो जो रो रही थी वो कहती है तू 15 का छोड़ ही आया। हाँ, मगर मेरा तो 1 का गलत हो। अरे मैंने कहा पागल की बच्ची, मैंने कहा 1 का गलत हो गया क्या फर्क पड़ रहा है, मैं 15 नंबर का छोड़ गया तेरा भाई, तू 1 नंबर के लिए रो रही है। टेंशन मत ले भाई, भाई के बारे 100 में से 50 नंबर आएंगे, 1 क्या 5 नंबर तू भी ले लियो, तू खुश रह लड़के। द बॉयज, यही तो है बेटा ताकत हमारी। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बॉयज, अलग ही होते हैं। चलो, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। अब तुम बता देना कि ऐसे होते नहीं होते। हमारे पास सेंसरी और न्यूरोमीटर प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास लोकोमोशन ही प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फाइलम हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो हम कर ही लेंगे होपफुली। ठीक है, आओ बेटा बताओ क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि चैट बॉक्स ओपन कराओ जल्दी से बता दो द बॉयज। अच्छा, मेरी इस बात को मानते हो क्या कि सच में ऐसा ही होता है? बता ना कि इस बात को मानते हो क्या कि सच में ऐसा ही है देश में? और ये इंडिया में ही नहीं है, बाहर भी जाओगे तो भी आई थिंक यही चीज होगी। मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में कोई ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई स्पेशल हो रहा है, बाहर भी जाओगे तो भी ऐसा ही होगा, सब जगह सेम चलता है। नहीं, द वुमेन कोई नहीं बोलता बेटा, द बॉयज। द वुमेन तो पता क्या बोलता है, मतलब लिटरली मैं तुम्हें एक लाइन बताऊंगा, मगर लड़कियां क्या है बुरा मान जाती है। लड़कियां बुरा तो नहीं मानती ना, तो मेरी बात का बुरा मत मानना। एक बार क्या मैं बताऊंगा ना तुम बुरा मान जाओगी, मैं इसलिए नहीं बोलता, पता है मैं बोलूंगा, मैं कोई कहानी सुनाऊंगा तुम बुरा मान जाओगी, फिर मुझे क्या है, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है यार तुम बुरा मान गई, क्यों मान गई? बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊं, प्रॉमिस करो, तो अगर सारी लड़कियां प्रॉमिस करें कि नहीं अर्शित सर मैं बुरा नहीं मानूंगी, पक्का आप बताओ क्या कह रहे हो, बताओ प्रॉमिस है क्या? गर्ल्स प्रॉमिस है पक्का? देखो बुरा नहीं मानोगी पक्का ना, पक्का बुरा नहीं मानोगी। चलो मैं बताता हूँ, देखो लड़कियों कोरिलेट कर लेना तुम अपने हिसाब से। यार मेरे को क्या है हंसी आ जाती है मेरे को क्या है हंसी आ जाती है। अच्छा बताऊं क्या सच में? देखो मेरी आंखों में तुम्हें आंसू दिख रहे होंगे, मैं बताने से पहले ही हंस रहा हूं मैं। दोस्तों हुआ क्या कि मेरे घर के पास एक बाइक और टू व्हीलर स्कूटी वगैरह की रिपेयरिंग की शॉप है। तो एक लड़की आई, यूं कह रही भैया देखना जरा इसमें ब्रेक नहीं लग रहे। तो जो मिस्त्री होता है उसने ब्रेक को, मैकेनिक ने ब्रेक को टाइट कर दिया। वो फिर चली गई, फिर घूम के आ गई, अरे भैया अभी भी ब्रेक नहीं लग रहे। उसने बेटा उसके अंदर ऑयलिंग ऑयलिंग कर दी, ब्रेक वगैरह के अंदर पूरे बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया, कह रहा है अब चेक करो। वो फिर गई, कह रहे अरे भैया क्या काम कर रहे हो यार, ब्रेक ही नहीं लग रहे यार, मेरी गाड़ी में दिमाग खराब कर रहे हो, 2-2 बार चक्कर काटती रहूंगी क्या? तो जो मिस्त्री का ओनर होता है, दुकान का मालिक, उसने कहा तू एक काम कर, ब्रेक शूज चेंज कर दे फटाफट से, ब्रेक पैडल जो होते हैं वो चेंज कर दे, नए लगा दे पुराने हटा दे। उसने बेटा पुराने ब्रेक पैडल हटा के नए ब्रेक पैडल लगा दिए और उसने कहा अब चलाओ। बेटा वो फिर ले गई, ले जाने के बाद फिर आ गई, कह रहा है यार भैया दिमाग मत खराब करो यार, क्या ब्रेक शूज लगाए हैं, ब्रेक ही नहीं लग रहे। बेटा बहुत देर तक तो सब टेंशन में थे, यूं यार ब्रेक क्यों नहीं लग रहे यार, आखिर क्या हो गया ब्रेक नहीं लग रहे। दोस्तों फिर एक मोरल ऑफ द स्टोरी है, हमने क्या किया, दिमाग लगा के उसको एक नई चप्पल दे दी। नई चप्पल, चप्पल होती ना नीचे स्लीपर वगैरह, नई चप्पल दे दी, क्योंकि उसकी पुरानी चप्पल घिस गई थी, तो हमने उसको नई चप्पल दे दी। अब जैसे ही वो नई चप्पल पहन के दोबारा गाड़ी चला के वापस आई, कह रहा है यार भैया क्या बढ़िया ब्रेक चेंज किया आपने, अब मजा आ गया, अब मेरी गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको पता होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियां पैर से क्यों स्कूटी रोकती है जबकि ब्रेक दिया हुआ होता है गाड़ी के अंदर। तो बेटा ब्रेक शूज की प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी चप्पल की, चप्पल घिस गई थी बेटा, चप्पल घिस गई तो ब्रेक कैसे लगेंगे, सीधी सी बात है। तो हमने उसको नई चप्पल पहना दी। अब वो फर्स्ट क्लास गाड़ी रोक रही है, उसको ब्रेक की जरूरत नहीं थी, उसको नई चप्पल की जरूरत थी, नई स्लीपर चाहिए थी उसको। तो लड़कियां ब्रेक लगाती ही नहीं है, गाड़ी में होती है मगर ब्रेक, गर्ल्स मैं बोल रहा हूं देखो दिल पे मत लेना, गाड़ी में ब्रेक होते हैं, तुम क्यों नहीं लगाती ये बताओ, या तो मना कर दो भाई। 1 लाख रुपए की अगर स्कूटी आती है तो 10-20 हजार रुपए तो कम हो जाएंगे, अगर ब्रेक, तुम्हें चप्पल ही तो चाहिए, 200-300 रुपए की चप्पल आ जाती है, तो चप्पल पहनो ना, ब्रेक की क्या जरूरत है, फिर हटावा दो, मना कर दो हमको ब्रेक चाहिए ही नहीं गाड़ी में।
द गर्ल्स। छोड़ो छोड़ो। हंसी आ रही है, हाथ तो मुझे। छोड़ो, मैं आगे चलता हूँ। छोड़ो, चलो आगे। हाँ चलो ठीक है। अरे बेटा मैं, यार देखो अब ये मत बोलो, कुछ कमेंट में लिखते हैं मैं तो लगाती हूँ। अरे तुम लगाती हो, मैं तुम्हारे बारे में बोल ही नहीं रहा। अरे सारे लड़के ऐसे थोड़ी होते हैं, जो मैं लड़कों के बारे में बता रहा हूँ। कुछ लड़के मेरी क्लास में इंटेलिजेंट भी होंगे, तो सारी लड़कियां भी तो ऐसी नहीं होती। कैसी बात कर रहे हो तुम यार? तुम यूं कह रहे हो सर मैं तो ऐसा नहीं करती, तुम्हारे लिए बोल ही नहीं रहा मैं। तुम खुद पे मत ले लिया करो, तुम ना खुद पे मत लिया करो। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी होती है, पता है? स्टोरी तो है, मैं तो बस तुम्हें सुना देता हूँ। सारी लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा मैं। चलो आओ। चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, आओ। बेटा वायरस के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे तो मजा आ जाएगा। पढ़े वायरस। अब तो लास्ट के कुछ टॉपिक रह गए। अच्छा, अगले लेक्चर में जो अपना कल होने वाला है, उसमें अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे इसकी ताबड़तोड़ वाले। क्या कहते हो, सही है? थोड़ी बहुत थ्योरी रह जाएगी, वो कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर कर लेंगे कल वाले लेक्चर में। कल भी तो लेक्चर है अपना, तो कल इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। आओ जरा वायरस। बेटा याद रखना, स्टडी ऑफ वायरस जो होता है, अब मत हंसो। अच्छा, लड़कों को बड़ा मजा आ रहा है, लड़के बड़े हंस रहे हैं। सर बात तो आपने सही बोली है, मेरी बहन भी ऐसे ही करती है। देख तेरे बारे में बोल रहे, देख सर। अच्छा तुम एक बात और है बेटा, तुम अपने घर में ना, जब आप और मैं बात कर रहे होते तो ये घर वालों को मत दिखाया करो ये सब। एक ने ऐसा ही, मैंने किसी बैच में कुछ सुनाया होगा लड़कियों के बारे में, तो अब हुआ क्या, वो लड़का क्या बोलता है, हर्षित सर मेरी बहन ना आपसे बड़ी नाराज है। मैंने कहा क्या मुझसे पढ़ती है? कह रहा नहीं आपसे नहीं पढ़ती, मगर आपसे नाराज है। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? वो आपने कहानी सुनाई थी ना, वो नाराज हो गई। अरे बेटा मैं तो तुमसे बात करता हूँ, अब तुम ये थोड़ी बहन को दिखा रही हो, देख 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 सर तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं जानता नहीं उसको, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ बेटा। स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है? वायरोलॉजी। सही है। वायरस एक्सेप्शन केस है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का क्या है? एक्सेप्शन। क्योंकि दोस्तों वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तो टाइम है ना अपने पास। अरे अभी तो 10 ही तो बजे हैं, अभी तो हो जाएगा बहुत सारा टॉपिक। ठीक है, चले आगे। हाँ बेटा, वायरस के अंदर दोनों के करेक्टर होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के। तो वायरस कंटेन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट से बाहर होगा ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं लेना। लिविंग एंड नॉन लिविंग, मगर मैं एनसीईआरटी को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब एनसीईआरटी तो बस यही बोलती है कि वायरस के पास दोनों के करेक्टर होते हैं, मगर हमें तो पता है, हमें तो पढ़ना है कि लिविंग का करेक्टर कौन सा है और नॉन लिविंग का करेक्टर कौन सा है। तो वायरस के पास जो लिविंग के करेक्टर होते हैं वो पढ़ने हैं, और वायरस के पास नॉन लिविंग के करेक्टर हो रहे हैं वो भी पढ़ने हैं। तो वायरस में दोनों के करेक्टर पढ़ने हैं अपन को। वायरस में हमें लिविंग के करेक्टर भी पढ़ने हैं, और वायरस में हमें नॉन लिविंग के करेक्टर भी पढ़ने हैं, यानी कि दोनों के करेक्टर हमको वायरस के अंदर यहाँ पे डिस्कस करने हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? दोनों के करेक्टर पढ़ेंगे हम, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। जैसे कौन कौन से करेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वायरस को हम लिविंग मानते हैं। पहली बात बेटा, वायरस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, आइदर लिख रहा हूं
एक लाइन याद रखना कि बोथ जेनेटिक मटेरियल एक ही टाइम पे प्रेजेंट नहीं होंगे, एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेंगे वायरस के। ऐसा नहीं होगा वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों मिल रहे हैं, या तो डीएनए या आरएनए। लिख देता हूं, बोथ डीएनए एंड आरएनए नॉट प्रेजेंट एट सेम टाइम। बेटा एक ही टाइम पे डीएनए और आरएनए नहीं मिलेंगे, या तो डीएनए होगा वायरस के अंदर, या वायरस के अंदर बोलो क्या होगा, आरएनए होगा। बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात बेटा, वायरस ना होस्ट स्पेसिफिक होता है। वायरस या तो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा या प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, होस्ट स्पेसिफिक होता है। अब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती, बोलो बात सही है? हाँ। इन्फ्लुएंजा टमाटर के अंदर नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो वायरस कैसा होता है? होस्ट स्पेसिफिक होता है। यानी कि वायरस को खाना कहाँ खाना है, वायरस को पता होता है। बोलो बात सही है? और तीसरा, वायरस में म्यूटेशन प्रेजेंट होता है, म्यूटेशन अकर। आपको भी पता होगा ये वाली बात, तो वायरस में म्यूटेशन होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस आया, फिर उसके बाद अल्फा, फिर बीटा, फिर डेल्टा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा आए ना, कई सारे वायरस, H1, पता नहीं कौन कौन से। तो ये वाले सारे वायरस क्या होता है? म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, एकदम से बदलाव आ जाता है वायरस के जेनेटिक मटेरियल में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो वायरस में आपको म्यूटेशन भी देखने को मिलता है। आगे चले बेटा, मगर वायरस के पास नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर होते हैं। पहला, वायरस के अंदर रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। वायरस कभी भी अपने आप को डबल करना चाहे तो अकेला नहीं कर सकता, उसको होस्ट में, यानी कि जहां पे पार्टी हो रही है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना पड़ेगा। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन एंटर इनटू होस्ट। बेटा वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। वायरस के अंदर डाइजेशन नहीं होता, एंजाइमेटिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है खुद की। बोलो बात सही है? जैसे तुमने देखा है वो गीली चम्मच कभी भी अपन चीनी में डाल देते हैं तो चीनी के गुठले पड़ जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं चीनी के। ऐसे ही वायरस के भी क्रिस्टल बन सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? लिविंग और नॉन लिविंग के करेक्टर क्या वायरस के सभी लोगों को क्लियर है? 100%। चलें आगे, कोई भी दिक्कत? बेटा वायरस अगर देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम होता है वेनम। ठीक है, एक पिक्चर भी आई थी वेनम, तो आई थिंक आप लोगों ने देखी भी होगी। तो वायरस ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। और जो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है उसे हम बोलते हैं वेनम या पॉइजन, क्योंकि वायरस का मतलब ही पॉइजन होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चलूं आगे। वायरस की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था लुईस पाश्चर। सुना होगा तुमने पाश्चर? फ्रांस के अंदर एक स्टूडेंट मेरा काम करता है पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस में। तो लुईस पाश्चर ने वायरस की डिस्कवरी की थी, यहीं पे लिख देता हूं, वायरस डिस्कवरी 1880। और बोलो क्या नाम था? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, सही है? बताओ क्या आगे चले? यहां तक के सारे पॉइंट क्या सारे लोगों को क्लियर है? 100%। चल सकते हैं क्या आगे? जल्दी बताओ।
अरे बोलो ना, चलूं क्या आगे? इतनी बात तो क्लियर है ना, वायरस के बारे में कोई भी ऐसी पॉइंट मैंने लिखा ही नहीं है जो आपको दिक्कत लगे। आपको बस वायरस के दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं कि वायरस के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, लिविंग के कौन कौन से, नॉन लिविंग के कौन कौन से। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको सब याद हो गया, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस यही याद करना है आपको। चलो डन है, चलूँ आगे। अब आ जाओ। अब एनसीईआरटी की थ्योरी है, इसमें वायरस की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी थ्योरी है एनसीईआरटी की। मगर अगर थ्योरी को थ्योरी से पढ़ाओ तो फिर हर्षित सर से पढ़ने का फायदा है ही नहीं। तो थ्योरी को थ्योरी से क्यों पढ़ाए भैया? थ्योरी को अलग तरीके से पढ़ाते हैं। आओ जरा, आओ कुछ तूफानी करते हैं बेटा। बेटा यहाँ पे वायरस के कई सारे साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे। इवानोवस्की हो गया, बेजरनिक हो गया, स्टैनले हो गया, कई सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है। हर किसी साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके का काम किया था, हर किसी साइंटिस्ट ने, ठीक है। जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवानोवस्की, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बहुत ही बढ़िया से। तो ईयर की बात अगर हम करें, ये रियल टेस्ट का कहां से आ गया? अच्छा रियल टेस्ट लिखा आ रहा है क्या? लाइट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आ जाओ, अगली चीज। अगर आप कभी भी वायरस के बारे में बात करो तो आप ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि 1892 में एक साइंटिस्ट आए थे, 1892, और जिनका नाम था इवानोवस्की। अब जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर वो बात आप सुनोगे तो आपको कभी भी थ्योरी पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूं। थ्योरी नहीं पढ़ोगे कभी जिंदगी में, इसकी डायग्राम ही याद रहेगा, सामने देखना। मगर बेटा इन्होंने एक प्लांट लिया था जिसे हम बोलते हैं टोबैको प्लांट। एक प्लांट बना रहा हूं मैं, थ्योरी सॉर्ट आउट बाय डायग्राम। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको क्या लगता है कि मेरे को थ्योरी को थ्योरी से ही पढ़ाना चाहिए, या फिर अगर मैं ऐसे आपको डायग्राम से ही चीजें एक्सप्लेन कर दूं तो वो भी आपको मजा आता है, उसमें भी मेरे को बताना जरूरी है। ये एक प्लांट है जो है टोबैको, तंबाकू, देखा है? टोबैको प्लांट। मैं एक बार गांव में गया था एक में, वहां पे मैंने तंबाकू खाता वो देखा आदमी, पता कैसे खाता? यूं देखा होगा तुमने भी, तंबाकू खाता हो, गांव में बहुत खाते तंबाकू दुनिया, है ना। हम्म, ये रहा बेटा तंबाकू का प्लांट। ये है तंबाकू की पत्तियां, लीफ ऑफ टोबैको। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? इस तंबाकू के पेड़ में डिजीज हो गई, जिसे एक वायरस लग गया जिसका नाम था टोबैको मोजेक वायरस। बोलो कौन सा नाम था? टोबैको मोजेक वायरस। प्लांट इन्फेक्टेड बाय TMV, और इसका पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस। बोलो बस सही। एक पेड़ है जिसके अंदर तंबाकू मोजेक वायरस देखा गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत भी बात नहीं है। बेटा हमने क्या किया, हमने यहां से ये जो आइसोलेट कर दिया इन्फेक्टेड लीफ, जो भी इन्फेक्टेड लीफ थी उसको आइसोलेट कर लिया। तो लिख दिया मैंने आइसोलेटेड, या आइसोलेट इन्फेक्टेड लीफ। बोलो बात सही है। यानी कि इन्फेक्टेड लीफ को हमने आइसोलेट कर लिया। हर्षित सर जरा दिखा दो लीफ कैसे थी। ये लो बेटा, टेंशन काहे ले रहे हो, ये लो, ये रही वो लीफ जो इन्फेक्टेड थी और हमने आइसोलेट कर लिया। थ्योरी विद डायग्राम बेटा, थ्योरी विद डायग्राम, सारी थ्योरी हो जाएगी, डायग्राम में ही पता भी नहीं लगेगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अब बेटा क्या किया कि लेबोरेटरी में इस वाली पत्ती को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, घिसा विसा ये सब कुछ किया, और उसको निचोड़ निकाल दिया। निचोड़ का मतलब जानते हो? जैसे मान लो ये है, ये ये तो ये लीफ है, लीफ को पूरा निचोड़ दिया, और ये निचोड़ दिया, ये निचोड़ दिया।
निचोड़ने के बाद जो भी कुछ मिला, जो भी कुछ, वो इसके अंदर रख लिया, इसके अंदर निचोड़ दिया सब कुछ इसके अंदर, है ना। अब देखो जरा क्या बोल रहा हूं, यहां पे इस लीफ में से हमने सेपरेट कर दिया क्या, लीफ सैप। जो भी कुछ इसके अंदर था वो सारा का सारा मैंने इस बीकर के अंदर ले आया, ये रहा बीकर, डन है, पक्का सब कुछ इसमें है, डन। अब सुनो, इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद मैंने अब क्या काम किया, इस टैप को फिल्टर किया। फिल्टर का मतलब छाना, किसमें से, एक छलनी में से, जिसे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर बोलते हैं। ध्यान से सुनना जरा, सब समझ में आएगा। दिस सैप filtered now from bacterial proof filter। यानी कि हमने इसको एक ऐसे फिल्टर में से छाना जो बैक्टीरिया को छानने में काम में लिया जाता था। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? एक ऐसी छलनी में से छाना जो किसको छानने में काम में लिया जाता था, बैक्टीरिया को। मान लो ये रही वो छलनी, ये रही बेटा, टेंशन ही नहीं है अपने पास, ये लो, क्या टेंशन है, लो ये रही बेटा छलनी। ये छलनी है, इस छलनी में से ये सारा का सारा छान लिया, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, देखो अब मतलब समझ में आनी चाहिए बात। जब आपने यहां से सारा का सारा छान लिया तो आपने देखा जो आपको छानने के बाद नीचे मिला, जो भी कुछ छानने के बाद नीचे अब आपको प्राप्त हुआ, ये जो चीज मिली, इसमें मैं एक लाइन लिख रहा हूं, शायद लाइन लिखते ही आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। फिल्ट्रेट कंटेन टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी कि ये जो फिल्टर था ना, जो इसके अंदर आपको टोबैको मोज़ेक वायरस मिला। अब ध्यान से मेरी बात सुनोगे, समझाऊं, आओ ध्यान से सुनना। चाय पिए कभी, चाय, जब कभी भी चाय पिए तो आपने देखा है कई बार चाय जब आप कप में पीते हो तो पूरा का पूरा चाय पीने के बाद नीचे थोड़े बहुत चाय की पत्ती रह जाती है। और आपने ये भी देखा है, हर्षी सर ये चाय की पत्ती यहां कैसे आ गई, मैंने तो इसको छाना था। बेटा आपने इसको छाना था, वो बात तो सही है, मगर ऐसी भी कुछ चाय की पत्ती होगी जिनका जो आकार होगा वो इससे छोटा होगा। जिन चाय की पत्ती का आकार बड़ा होगा वो तो बाहर रह जाएंगी, मगर जिन चाय की पत्ती का आकार छोटा होगा वो तो निकल जाएगी। तो जब हमने एक ऐसे फिल्टर से इसको छाना, जब हमने इसको एक ऐसे फिल्टर से छाना जिससे बैक्टीरिया छन जाता था, मगर हमने जब वो वायरस के लिए यूटिलाइज किया तो हमने देखा कि हमको तो भैया वायरस तो छना ही नहीं, वायरस तो निकल गया इसके अंदर से। क्या इस पूरी की पूरी चीज का मैं कंक्लूजन दे सकता हूं क्या? और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्योंकि अगर वायरस या तो बैक्टीरिया के बराबर होता है या बैक्टीरिया से बड़ा होता तो वायरस कभी छनता ही नहीं, वायरस भी ऊपर रह जाता। मगर हम लोग ये बात बिल्कुल अच्छे से देख चुके हैं कि वायरस नीचे आ गया, इसका सीधा सा मतलब है कि वायरस का साइज बैक्टीरिया के साइज से छोटा होता है। कमेंट बॉक्स ओपन है, बता दो क्या डाउट है क्या? अरे क्या हो गया, आगे के बात समझ में? थ्योरी है एनसीईआरटी में इसकी, अपने डायग्राम बना दिया इसका। डाउट नहीं है ना, डायग्राम देखो बस, मैंने कुछ भी नहीं किया यार। चाय की पत्ती वाला एग्जांपल अब तुमको याद है तो सब याद है भाई, अब तो क्या ही पूछ रहा हूँ।
सही है, चले, ओके ओके, चलो आगे आओ बेटा, आओ बेटा। बायोलॉजी में आग तो लगी गई थी, तो 1898 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेजरनिक। 1898, कौन से बेजरनिक? इन्होंने अब क्या काम किया समझना जरा, काम बड़े आसान है। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं, क्लोज कर रहा हूं, मतलब काम बड़े आसान है। देखो जरा इसका इसका गला काम देखो, 1898 में इस भाई ने क्या काम किया देखो। ये बेटा वही गमला, ओके ओके शोके, गमले के अंदर लग रहा है बेटा पेड़, ओके ओके शोके, पेड़ के अंदर लग रही पत्ती, पत्ती को हो गया रोग, डिजीज, कौन सी डिजीज है आपको पता है? टीएमवी। और टीएमवी का पूरा नाम आप जानते हो, टोबैको मोजेक वायरस। बोलो बात सही है क्या? अब सुनो जरा इन्होंने क्या काम किया। लगभग आधे से ज्यादा काम तो वही था। क्या काम था देखो जरा ध्यान से सुनना। आइसोलेट इन्फेक्टेड लीफ, सही है, ठीक है सर, ये तो हमने पता ही था, ये तो सर हम जानते हैं। हर से सर ये वाली बात तो हमें पता है कि सबसे पहले आपने लीफ निकाल ली थी, बिल्कुल सर से, ठीक है। इससे अब क्या कर दोगे, इससे आइसोलेट कर दोगे लीफ सेप, यानी कि आइसोलेट, बोलो क्या आइसोलेट करोगे? लीफ सेप, है ना? यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट से बता दो। वही कर दिया आपने, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर वगैरह सबसे छान छून लिया सब कुछ, ठीक है। लीफ सेप आइसोलेट करने के बाद आपने इसको फिल्ट्रेट करवा दिया फ्रॉम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, और जब आपने सब कुछ छान लिया तो छानने के बाद आपको पता है क्या मिल गया? आपको ये मिल गया, ये सैप, लीफ सैप मिल गया पूरा, ये मिल गया, सही है। ये तो अभी पुराने एक्सपेरिमेंट चल रहा है इवानोवस्की वाला ही, इसमें तो कोई मॉडिफिकेशन है ही नहीं। अब आएगा गड़बड़ तो। अब क्या हुआ, इन्होंने एक फ्रेश प्लांट लिया, ये ऐसा प्लांट है जो कि नॉर्मल प्लांट है जिसको डिजीज नहीं है, ये है डिजीज फ्री प्लांट, नॉर्मल प्लांट है। मगर उन्होंने क्या किया, जो भी फिल्ट्रेट था वो सारा का सारा फिल्ट्रेट इसके ऊपर डाल दिया, इस पेड़ के ऊपर डाल दिया सारा का सारा। बोलो बात सही है, लिख देता हूं मैं, स्प्रे या ट्रांसफर, लिख देता हूं ट्रांसफर फिल्ट्रेट ऑन नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल प्लांट के ऊपर फिल्ट्रेट डाल दिया। बोलो बात सही है। अब होगा क्या, जो आपके पास ये जो नॉर्मल प्लांट था, ये जो आपके पास नॉर्मल प्लांट था, इस नॉर्मल प्लांट में भी क्या हो गई? डिजीज हो गई। और पता है क्यों हो गई? क्योंकि वो डाल दिया इसके ऊपर। तो प्लांट नाउ इन्फेक्टेड फ्रॉम टीएमवी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बेटा एक छोटी सी बात है, मान लो किसी इंसान को कोरोना नहीं है और वो तुम्हारे ऊपर छींक देता है, ए छी, तो बेटा तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें कोरोना होगा ही नहीं। मगर किसी इंसान के कोरोना है और उसने यूं कर दिया ए छी, तो बेटा फिर तुम्हें कोरोना हो जाए, होने के चांसेस है, क्योंकि उसमें कोरोना है। मेरी बात समझ में आ रही है?
जिसको कोरोना नहीं है बेटा मुंह पे खूब छिकवाओ, यूं क्या मुझे छींक, मेरे ऊपर छींक, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा। रीजन आपको पता है, उसमें कोरोना नहीं है तो तुम्हारे अंदर भी कोरोना नहीं होगा। मगर अगर किसी इंसान को कोरोना है तो बेटा तुम्हारे ऊपर अगर वो छींक देगा तो बेटा फिर तुम्हारे अंदर कोरोना होने के चांसेस बिल्कुल हो जाएंगे। क्या इसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल में वायरस प्रेजेंट थे, टीएमवी? बिल्कुल, क्योंकि यहां पे अभी टीएमवी वायरस तो थे। जब नॉर्मल प्लांट के ऊपर इसको डाला, जब इसको डिजीज फ्री प्लांट के ऊपर डाला, तो डिजीज फ्री प्लांट अभी कैसा हो गया? प्लांट इन्फेक्टेड हो गया। किससे? टोबैको मोजेक वायरस से। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सही है। इसलिए दोस्तों यहां पे जो बेजरनिक है, इन्होंने एक नाम बोला जिसे स्टार पॉइंट बोलते हैं। बेजरनिक ने एक बात बोली, बेजरनिक ने कहा एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिया, अब मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, और इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड बोलते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम को, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। यानी कि ये इन्फेक्शन करने का काम कर सकती है किसी भी स्वस्थ, अगर आपने तंबाकू का पादप लिया तो उसमें डिजीज करने का काम कौन कर सकती है? यही वायरस कर सकती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। नीट में आने लायक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली चीज है, याद रखिएगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? याद हो जाना चाहिए दोस्तों। अगर मेरे साथ साथ याद हो रहा है सब कुछ तो मजे ही मजे, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। चलूं आगे? पक्का? आओ। अब बेटा इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, आई थिंक 1935 या 1938 होना चाहिए, 35 ही होगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनले। बोलो क्या नाम था? स्टेनले। और स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में डेवलप कर दिया। वायरस इसकी फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म। यानी कि वायरस क्रिस्टल फॉर्म में डेवलप हो सकते हैं। ये बात किसने बताई थी? स्टेनले ने। और कौन सा वायरस? ये जो वायरस था, ये वायरस वही था दोस्तों, टीएमवी। टीएमवी का पूरा नाम आप जानते हो, टोबैको मोजेक वायरस। उसको क्रिस्टल फॉर्म में डेवलप करने का क्रेडिट किसके पास है? स्टेनले के पास। हर्ष सर क्या हमें ईयर याद रखना है? बेटा बिल्कुल आपको ईयर याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ईयर नहीं याद करा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ईयर भी याद रखना है और बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। बताओ क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। कोई भी कैसा भी किसी को भी किसी तरीके का भी डाउट है? नहीं? अच्छा तुम्हारे साथ तुमको टाइम का नहीं पता लगता, हमको 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। 1.5 घंटे से ऊपर, समझ रहे हो तुम? और वो भी तुम बॉटनी के साथ 1.5 घंटे से ऊपर बिता रहे हो। बहुत बड़ी बात है, मजे मजे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम बेटा, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब बेटा बहुत सारी बात हो गई टीएमवी के बारे में, तो आज अपन पढ़ लेते हैं टीएमवी के बारे में थोड़ा सा, कि टीएमवी क्या होता है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस। टीएमवी का पूरा नाम बोलो क्या है? टोबैको मोजेक वायरस, ये टीएमवी का पूरा नाम है, ठीक है? अगर नीट के एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि ये डिस्कवर्ड किसने किया था, वैसे तो है नहीं एनसीईआरटी में, बाय, तो दोस्तों ये डिस्कवर्ड किया था इवानोवस्की ने। दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट वायरस है। पहली बार जिस प्लांट वायरस को डिस्कवर किया वो यही है। तो पहला डिस्कवर्ड प्लांट वायरस है, पहली बार, ठीक है? ये हेलिकल सिमेट्री का होता है। ये अपनी एनसीईआरटी में है नहीं, मगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है? इसकी जो शेप होती है वो रॉड शेप होती है।
बोलो बात सही है। ये अगर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल इसका आरएनए होता है, वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बोलो बात सही है। ये तंबाकू के अंदर मोजेक डिजीज कॉज करता है। कॉज मोजेक डिजीज इन टोबैको। बोलो बात सही। डायग्राम अगर देखना चाहते हैं आप इसका, तो डायग्राम देखो, कोशिश करूंगा बन जाए, मगर एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना रखा है तो वहां भी देख सकते हो तुम। हंसना मत, ये थोड़ा सा क्योंकि अजीबोगरीब सा बन सकता है मुझसे, तो मगर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ तो हो जाए, इतना तो हो जाए कि तुम लोग ज्यादा नहीं हंसो। ऐसे ऐसे बना दूंगा। बोलो बस सही है। ये जो आपको दिखा रखा है ये है कैप्सोमियर। अब आप कहोगे अर्शी सर कैप्सोमियर क्या होते हैं? दोस्तों कैप्सोमियर होते हैं प्रोटीन। ये सारे के सारे कैप्सोमियर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। और इसी टोबैको मोज़ेक वायरस में ऊपर की तरफ यहां पे एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये रहा, जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड क्या, आरएनए। ये है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एसएस आरएनए बोलते हैं इसको। ये लिख देता हूं बेटा, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब केवल एक ही स्ट्रैंड है, बस एक ही है। डबल स्ट्रैंड होता तो इसका मतलब दो स्ट्रैंड होती है ऐसे। ये डबल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड, तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? टोबैको मोज़ेक वायरस तक, यहां तक क्या सारी बात क्लियर है सभी लोगों को? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां तक तो फटाफट से बता दो। टोबैको मोज़ेक वायरस तक आज अपन ने पूरा क्लियर कर लिया। अब तो ज्यादा बचा नहीं है चैप्टर, आपको ही पता है, अब ज्यादा चैप्टर में बची नहीं बात। अब तो वो लाइकेन प्रियन रियन है, वो तो छोटे छोटे से टॉपिक है, और एक वायरस का भी डायग्राम वायग्राम बनाएंगे अभी अपन, वो थोड़ा सा समझने की वाली बात है। मगर चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बताओ क्या यहाँ तक पॉइंट सारा क्लियर है क्या? इसकी एनसीईआरटी भी अपन अगली क्लास में पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी देखो ये मैंने अभी एक ये डायग्राम बनाया है बस। आरएनए होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कैप्सिड होता है जो बना होता है कैप्सोमियर से। आज बस यही पढ़ाया है मैंने। और ये कैप्सोमियर किससे बना होता है? ये किसका डायग्राम है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। वो अगली क्लास में बनाएंगे, अभी नहीं बनाया वो। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ज्यादा कुछ बचता नहीं है अब तो लगभग हो ही जाएगा। बताओ क्या बात क्लियर है क्या यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर है। मैंने जो भी चीज आज आपको पढ़ाई है मैं एक बार जरा आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जरा सामने देख लेना। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था रैंप। रैंप का मतलब आप लोग जानते हो, ये एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का। मैंने डायग्राम भी लगा दिए तो आप अब देख सकते हो, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अगला है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, तुम सब पड़ोसी चलो नासा, तो बेटा इसका एग्जाम्पल मैंने अपन ने याद कर लिया। अगला है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बारे में बात कर ली। अगला एग्जाम्पल है बेसिडोमाइसिटीज का, आज मैं उससे नाराज रहा। सबके डायग्राम मैंने लगा रखे हैं तो प्लीज डायग्राम पे फोकस करना। अगला है ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉलीट्राइकम करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का डायग्राम, और वो बता दिया साइक्लोस्पोरिन ए। नीट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइक्लोस्पोरिन ए से आ सकता है। प्लांट किंगडम के बारे में कुछ ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइट है, तो पैरासाइट कौन है? कुस्कोटा, तो ये पैरासाइट होता है। पैरासाइटिक का मतलब जो दूसरे से अपना फूड लेता है। ये है अगर देखा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर बोट, ये दोनों के दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमने ये भी कर लिया। फिर हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम, इसमें तो कुछ बताने की बात है ही नहीं एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम के बाद हमने पढ़ा था वायरस। वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, पढ़ लिया हमने। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो पहला एग्जाम्पल दिया गया था इवानोवस्की के द्वारा, और इवानोवस्की का एग्जाम्पल था 1892 में, किसके ऊपर? टोबैको मोज़ेक वायरस में। फिल्टर से छाना तो वायरस छन गया, इसका मतलब वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अगला, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट सेम रखा, मगर इन्होंने एक फ्रेश प्लांट को जब इन्फेक्ट किया तो फ्रेश प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया, इसलिए इन्होंने एक नाम बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। नीट के अंदर आने वाली बहुत शानदार चीज। स्टैनले ने कुछ नहीं किया, इसको क्रिस्टल फॉर्म में डेवलप कर दिया, जैसे नॉन लिविंग होते हैं।
और टोबैको मोज़ेक वायरस का अपने यहाँ पे डायग्राम पढ़ लिया है। बताओ क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? क्या एनसीईआरटी तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में चैप्टर हो जाएगा ये। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? मजे ही मजे, चैप्टर क्लियर ही क्लियर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। बताओ क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? आपकी खातिर क्या बेटा, इतना मन लगा के पढ़ते रहो। अब देखो कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अर्षित सर यार क्या करूं मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता। बेटा सबके साथ है ये। अगर तुमसे आज ही बोल दूं चलो मूवी देखने चलो तो सब तैयार हो, मगर पढ़ाई में मन तो बेटा लगने से ही लगेगा ना। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेहनत करो ना तो सब काम हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बाय बाय। हाँ बहुत बढ़िया। गाना, गाना तो यार नहीं, याद नहीं है कोई भी, आज गाना ही नहीं याद है। और शेर भी मैं लगभग तुमको सारे ही सुना चुका हूँ। मेरे पास कुछ अभी नया शेर ऐसे तड़कता भड़कता सा शेर नहीं है। तो चलो एक शेर अर्ज किया है, इरशाद तो करो। तो एक शेर अर्ज किया है, इरशाद करो पहले, फिर एक शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, एक दिन तुम्हारा दिल भी बेचैन होगा। बेटा फील करके देखना, बेटा फील करके देखना, मजा आ जाए तो ठोक देना बस। कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, एक दिन तुम्हारा दिल भी बेचैन होगा। कि मजा तो तब आएगा, मजा तो तब आएगा जिंदगी का जब तेरा पति भी मेरा फैन होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय। मजा आएगा। क्या कहते हो? ठीक है भाई, तो बाय बाय, टेक केयर भाई, ख्याल रखना अपना, लव यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।